आखिर अब आगे आने वाले समय में बाइक में नॉर्मल हैंडल की बजाय स्टीयरिंग व्हील क्यों आ सकता है और सभी भूतों के पैर उल्टे क्यों होते हैं, इसका साइंटिफिक रीजन आज हम जानने वाले हैं भाई और बहनों। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हमें जीन्स क्यों नहीं पहननी चाहिए? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, वरना हो जाऊंगा मैं थोड़ा सा उदास, और उदास में अच्छा नहीं लगता, ऐसे मेरे घर वाले कहते हैं। गाइस, एक अच्छा सॉन्ग बनाने के लिए हमें बेहतरीन सिंगर और जबरदस्त म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, लेकिन जब से मार्केट में ऑटो ट्यून नाम का धुंधड़ू आया है, जब से तो घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कुछ सिंगर्स की, लेकिन वही बात अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जाए तो कहानी थोड़ी सी महं हो जाती है। नहीं, सस्ता शाहरुख नहीं बनाऊं बल्कि जिंदा भेड़ की आवाज निकाली है तुम्हारे भाई ने। असल में गाइस, आपने भी बहुत से लोगों को गिटार या फिर वायलिन अपने शरीर के विभिन्न अंगों से बजाते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग्स को किसी और चीज से नहीं बल्कि भेड़ के इंटेस्टाइन से बनाया जाता है, जिसके लिए कि हर साल हजारों भेड़ों को इस दुनिया से टाटा बाय बाय भी करना पड़ता है। अबे कभी तभी तो हमारे एपी ढिल्लोन भाई ने स्टेज पे गिटार ना तोड़ा था। चुप कर बे कुत्ते। असल में गाइस, इस प्रोसेस में भेड़ की आंतों को निकालकर उन्हें 2 दिन तक सॉल्ट वाटर में रखकर 3 दिन तक ब्लीच वाटर में रखा जाता है। देन उसके बाद उन्हें कुछ इस तरीके से बांधकर उनके ऊपर घोड़े के बालों को रगड़कर उन्हें सॉफ्ट किया जाता है। देन इसके बाद उनके ऊपर सिल्वर की लेयर चढ़ाकर उनको वायलिन या फिर गिटार में लगाने के लिए तैयार कर दिया जाता है। उस पूरे ही प्रोसेस को कैटगट के नाम से जाना जाता है, और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए इन तरीके के प्रोफेशनल गिटार या फिर वायलिन को काफी ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। अरे ये शाहरुख भाई मूवी में क्या बजा गए उन्हें खुद ना पता होगा। गाइस, जितने तो नहीं है हमारी सड़कों पर गड्ढे, उससे कहीं ज्यादा तो मौजूद है मार्स पर परजीवियों के अड्डे। वेल, अब ऐसी गिलगिली बात मैं नहीं बल्कि नासा की लीक हुई ये इमेज बोल रही है। असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नासा के वैज्ञानिकों ने अपने शरीर की विशिष्ट खुजली को मिटाने के लिए साल 2021 में मंगल ग्रह पर एक मार्स कॉप्टर भी भेजा था, जिसका की प्राइमरी काम मार्स के एनवायरमेंट में पापा की परी की तरह उड़ते हुए कतई ब्लर मार मार कर हाई डेफिनेशन इमेजेस को अर्थ पर भेजना था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अप्रैल 2023 में इसी मार्स कॉप्टर ने मार्स की इस इमेज को धरती पर भेजा, जिसमें आप भी एक बेहद अजीब सा स्पेसक्राफ्ट मंगल की सतह पर क्रैश हुआ देख सकते हैं। अब उससे भी ज्यादा फेफड़े फाड़ देने वाली बात यह है दोस्तों कि नासा ने कभी भी ऑफिशियली इस इमेज को दुनिया के सामने रखा ही ना था, बल्कि इस इमेज को तो नासा के एक एम्प्लॉय ने ठीक वैसे ही लीक कर दिया जैसे मूली के पराठे खाने के बाद हम विशिष्ट अंगों से गैस को लीक करते हैं। अब गाइस, जैसे ये रायता इतने बड़े स्केल पर फैला तो नासा ने तुरंत ही ये स्टेटमेंट जारी किया कि कुछ और नहीं बल्कि उनके ही मिशन का एक लैंडिंग इक्विपमेंट है। लेकिन मेरे भाई, चील जैसी निगाहों से देखने के बावजूद भी लोगों को ये टेक्नोलॉजी तो अर्थ की लगी ना रही, और कहीं ना कहीं इसलिए ये चीज अभी तक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये टेक्नोलॉजी अर्थ से बिलोंग करती है या फिर नहीं? आप अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई को दीजिएगा जरूर। गाइस, बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स कम आने पर समाज के ताने और पापा की बेल्ट सोचकर एक स्टूडेंट का बेहोश होकर जमीन पर गिरना तो भैया तब भी बनता है, लेकिन मार्क्स ज्यादा आने पर जमीन पर गिरकर बाबली घास कौन बनता है यार? असल में गाइस, ये वाली मखमली रिपोर्ट निकल कर आ रही है मेरठ से, जहां पर 10th क्लास के एग्जाम देने वाले अंशुल कुमार ने जब लैपटॉप पर अपना रिजल्ट चेक किया तो उस रिजल्ट को देखकर वो ठीक वैसे ही भौचक्के हो गए कि मानो एक जबर आरसीबी फैन ने उसकी टीम को ट्रॉफी उठाता हुआ देख लिया हो। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि जहां एक तरफ अंशुल की फैमिली उनके 93% मार्क्स से पास होने से संतुष्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके फेफड़े भी फड़फड़ा रहे हैं। अरे उनका लल्ला 2 दिन से आईसीयू में जो भर्ती है। अब गाइस, इससे कुछ हुआ हो या फिर ना हुआ हो, लेकिन जो लड़के 60% मार्क्स के साथ पास हुए हैं उन सभी में खुशी की एक अलग ही लेवल की लहर दौड़ रही है, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि भले ही हमारे मार्क्स कम आए हो, लेकिन ज्यादा मार्क्स लाकर बेहोश होकर हम कम से कम आईसीयू में तो भर्ती ना हुए, खर्चा बचवा लिया परिवार का। गाइस, अभी तक तो आपने एक वोल्केनो को अपने अंदर से गर्म लावा और गर्म और बदबूदार गैसेस को लीक करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा एक्टिव वोल्केनो भी मौजूद है जो कि अपने अंदर से कुछ और नहीं बल्कि फनफनाते हुए सोने को ही उगल रहा है? अबे बप्पी लहरी का कतई जबरा फैन लग रहा है तो। असल में गाइस, आप ये जानकर गिलगिला आ जाएंगे, लेकिन वन ऑफ द अर्थ मोस्ट एक्टिव वोल्केनो जो कि अंटार्कटिका के माउंट एरेबस में मौजूद है, वो अपने अंदर से हर दिन $6000 यानी कि 5 लाख रुपए के सोने को ही उगल रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि कोई भी इंसान चाह कर भी इस सोने को कभी भी कलेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये इतना ज्यादा गर्म गैसेस के साथ बाहर आता है कि अगर आपने कटोरा लेकर इसे पकड़ने की सोची तो आप जिंदगी भर अपने शरीर का कोई भी दूसरा अंग पकड़ने के लायक ही नहीं रहेंगे और हालत चलते फिरते ठाकुर की तरह हो जाएंगे, जहां पर धुलवाने के लिए भी
दूसरे का हाथ लगेगा। तौबा तौबा, सोच कर ही चबूतरे चटक गए। गाइस, जहां एक तरफ व्यूज पाने के लिए सोशल मीडिया पर आए दिन होता है फर्जी फड्डा, तो वहीं दुनिया के पढ़े लिखे लोगों का अब ध्यान खींच रहा है बीकानेर में बना जय लंबा काला गहरा गड्ढा। और काला इसलिए क्योंकि धूप ना पहुंच पा रही अंदर तक। शिट। असल में गाइस, ये जानकर आपके भी गड्ढे गहरे हो जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में 1.5 बीघा जमीन कुछ इस तरीके से अपने आप ही 100 फीट नीचे गहराई तक धंसती हुई चली गई। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये गड्ढा आज भी धीरे धीरे और ज्यादा गहरा होता हुआ चला जा रहा है। आप थोड़ा सा दुखी कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आप इस चमत्कार को अपनी नंगी आंखों से देखना चाहते हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशासन ने इस एरिया में धारा 144 लागू कर दी है। नहीं, लड़ाई और झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि लोग इस गड्ढे के साथ रील बनाने के लिए बावले हो गए, जिसके चलते हुए प्रशासन को भीड़ कंट्रोल करने के लिए धारा 144 लगानी पड़ी है। अब ये कैसी जनरेशन देश में फड़फड़ आ रही है जो गड्ढे के साथ ही रील बनाने में बावली हो रही है? भैया थोड़ा पढ़ लिख लो, वरना भविष्य भी उसी गड्ढे में नजर आएगा। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि शुरुआती दौर में वैज्ञानिकों को यह लग रहा है कि मे बी इस जमीन के नीचे गैस या फिर पानी का एक बहुत बड़ा भंडार मौजूद हो सकता है। हालांकि एग्जैक्टली इस गड्ढे के नीचे पानी मौजूद है या फिर गैस, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बाई चांस अगर इसके नीचे तेल मिल गया तो अल हबीबी, हमारे राजस्थान भाई तो शेख बनकर घूमेंगे। गाइस, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने पेट एनिमल को किस करने के पीछे ठीक वैसे ही बावले रहते हैं जैसे इमरान हाशमी साहब अपनी मूवीज में। खैर छोड़िए, ऊंचा उड़ने के लिए पैदा हुआ हूं मैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप भी इस बिकट बावले काम को करते हैं तो सिर्फ यही चीज आपको बिस्तर पर लमलेट करने के लिए काफी है। असल में गाइस, अभी हाल ही में पब्लिश की गई एक स्टडी के अनुसार जिस तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर गुड और बैड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे पेट एनिमल की बॉडी के ऊपर भी अलग टाइप के गुड और बैड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही हम बावले होकर अपने डॉग या फिर कैट को किस करते हैं तो अलग ही लेवल पर उन बैक्टीरिया का आदान प्रदान हो जाता है, जिसके चलते हुए ये चीज ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पेट डॉग या फिर कैट को भी बीमार कर सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में हमारी स्किन या फिर मुंह के अंदर बहुत से ऐसे बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं जिनसे हमारी बॉडी फेमिलियर नहीं होती, और इस केस में आपका इम्यून सिस्टम वीक होना, आपको अलग अलग तरीके की एलर्जीज होना और यहां तक कि बहुत बड़े स्केल पर आपको वायरल फीवर भी हो सकता है। और यही सेम चीज उस बेजुबान के साथ भी हो सकती है, तो अपना नहीं उस बेजुबान का रखें ख्याल और छोड़ दे चूमना उसका मखमली गाल, वरना बीमार होकर बदल जाएगी उसकी चाल। गाइस, जैसे इंडिया में क्रिकेट मैच देखने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज में फुटबॉल मैच देखने के लिए नामी ग्रामी सेलिब्रिटीज आते हैं। तो वहीं अब बात अगर ओलंपिक गेम्स की जाए तो यहाँ तो ये चीज अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज के साथ साथ सुपर सेलिब्रिटीज और रॉयल फैमिली को भी इन्वाइट किया जाता है, जो कि एक ओपन ग्राउंड में बैठकर ही अलग अलग गेम्स का मजा उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर दो तरीके की प्रॉब्लम्स सबसे बड़े स्केल में जनरेट होती हैं। असल में गाइस, प्रेजेंट डेट में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि एक छोटा सा चिड़िया के साइज का ड्रोन भी बेहद ही आसानी से पूरे मैच की लाइव रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, और अगर उसे किसी इंसान को निपटाना है तो वो उसे निपटा भी सकता है। अब क्योंकि सेलिब्रिटीज और प्लेयर्स की सुरक्षा करना भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ लाइव मैच की क्लिप्स को लीक होने से रोकना भी जरूरी है, तो इस कंडीशन में पूरी ही दुनिया में सबसे पहली बार पेरिस ओलंपिक में लेजर हीट ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिसका की प्राइमरी काम हवा में उड़ते हुए छोटे से छोटे ड्रोन को डिटेक्ट करके ये पता लगाने का होता है कि ये ड्रोन कोई भारी ड्रोन है या फिर टीम का। अब अगर इस कंडीशन में उस ड्रोन से किसी भी प्रकार का कोई खतरा होता है तो ये लेजर चंद ही सेकंड्स में उस ड्रोन को हवा में मारकर नीचे गिरा देती है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये टेक्नोलॉजी पेरिस में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही है कि अब इसे T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी लगाने के बारे में सोचा जा रहा है। तो भैया अपने व्लॉग्स या फिर वीडियोस में चार चांद लगाने के लिए स्टेडियम के ऊपर ड्रोन बिल्कुल भी ना उड़ाएं, वरना ड्रोन का तो पता नहीं, लेकिन हाँ आपका हाल ढोल के राजपाल यादव जैसा जरूर कर दिया जाएगा। गाइस, जिस उम्र में हम ठीक से अपने बारदाने धो तक नहीं पाते हैं, उसी उम्र में क्या आपको बताएगा हमारे देश भारत का एक बच्चा दूसरे लोगों के बारदाने तो छोड़ो, उनके करियर तक को चमका रहा है। असल में गाइस, ये सुनकर आपके भी आम छिल जाएंगे, लेकिन वृंदावन में रहने वाले 7 साल के गुरु उपाध्याय भारत के सबसे छोटे ऐसे टीचर बन चुके हैं जो कि यूपीएससी और इंजीनियर एस्पिरेंट्स को 1-2 नहीं बल्कि 14 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। अरे छोटे उस्ताद, इतना सब कुछ याद कैसे रख लेते हो? अगर करना चाहते हो तो वही आते हैं। ओहो हो, कहते ही रोस्टर हो रहे हो। टेंशन मत लो, ऐसी एक कुर्सी आपका भी इंतजार कर रही है। अब गाइस, यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि गुरु उपाध्याय के इतने हाई आईक्यू लेवल को देखकर इनको अब हमारे देश में गूगल गुरु के नाम से भी जाना जा रहा है। भैया, एक तरफ ये टैलेंटेड बच्चे हैं जो बड़ों को पढ़ाते हैं, और एक तरफ हम थे जो बचपन में बड़ों के साथ ये करते थे। गाइस, प्रेजेंट डेट में आईफोन की मार्केट में इतनी ज्यादा कॉपीज मौजूद है जितना तो सोशल मीडिया पर अजय देवगन भाई की मौजूद नहीं है। अब भाई देखो, अजय भाई का तो ये है कि अगर वो एक बार को काम ना
ना भी करे तब भी वो महीने में जुमा केसरी करके लाखों करोड़ों रुपए तो आसानी से छाप सकते हैं। लेकिन वही बात आईफोन की जाए तो आप भी जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जिसने आईफोन के साथ कुछ ऐसा किया जिसके चलते हुए एप्पल को सीधा का सीधा अरबों खरबों का नुकसान हुआ। ये काम एक ही कमीना कर सकता है। हाँ कि भाई बिल्कुल सही समझे, यहाँ पर बात द ग्रेट कॉपी मास्टर चाइना की ही हो रही है। असल में गाइस आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन आज से कुछ साल पहले चाइना ने बेहद ही चालाकी से एक ऐसे घेले काम को भी किया था जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स की भी जॉब जाते जाते बची थी। असल में गाइस चाइना के कुछ चिलचिले एजेंट्स ने यूएसए में बिकने वाले आईफोन के बहुत बड़े स्केल में IMEI नंबर को लीक करा दिया, जिसके बाद चाइना ने उन्हीं IMEI नंबर का इस्तेमाल करते हुए अपने कंट्रीज में बहुत बड़ी तादाद में नकली आईफोन को बना डाला, जिसके बाद उन नकली आईफोन को पहली फुर्सत से ही अमेरिका पहुंचा दिया गया। अब गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एप्पल की स्कीम है कि अगर उनका फोन डिफेक्टिव हो जाता है तो वो तुरंत ही आपको एक नया आईफोन लाकर दे देते हैं। तो इस कंडीशन में चाइना ने खुद इन फोन्स के सॉफ्टवेयर को खराब करके कुछ लोगों को सर्विस सेंटर पर भेजकर नए आईफोन से इन्हें रिप्लेस करा दिया। अब क्योंकि पूरा ही सिनेरियो काफी ज्यादा नया था तो खुद एप्पल इस चीज को पकड़ नहीं पाया, लेकिन जब इन तरीके के हजारों फोन उनके वेयर हाउसेज में रिपेयर होने के लिए पहुंचे तब जाकर एप्पल को यह पता चला कि भैया उनके साथ तो गंदा वाला खेला हो चुका है, जिसके चलते हुए एप्पल ने तुरंत ही अपने फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हुए इन तरीके के फर्जी फोन्स को मार्केट से एलिमिनेट कर दिया। एंड यू मे बी सरप्राइज, लेकिन जब तक एप्पल ने इस चीज को पकड़कर टैकल किया तब तक एप्पल को इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 1 अरब रुपए का नुकसान हो चुका था। अब ये कैसे खतरनाक पड़ोसी पाल लगे हैं हमने। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक भूत या फिर चुड़ैल चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसके पैर हमेशा ही रिवर्स गियर में डले रहते हैं, मतलब उल्टे होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस बिकट बाबली गर्मी में ठंडे रायते को पीकर ये सोचा है कि जहां एक तरफ पूरी ही दुनिया हमेशा आगे की तरफ ही भाग रही है तो उस कंडीशन में ये भूत पीछे की तरफ क्यों चल रहे हैं? अबे ऐसा क्या है पीछे जो हमने ना देखा? असल में गाइस ये सुनकर आपके भी कुएं सूख जाएंगे, लेकिन ये भूत के पैर उल्टे वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि बहुत से विदेशी देशों में भी मौजूद है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर ये चिरांदिया कॉन्सेप्ट फैला ही कैसे? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 1850 के आसपास दुनिया में एक ऐसी रेयर ऑर्थोपेडिक कंडीशन भी फैली थी जिसमें एक इंसान के पैर घुटने से नीचे की तरफ उल्टी दिशा में ही ग्रो करते थे। और उन्हीं लोगों में से एक फेमस एग्जांपल साल 1870 में जन्मी एला हार्पर हैं, जिन्हें की द कैमल गर्ल के नाम से जाना जाता है। और उनकी इस इमेज में आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे इस कंडीशन में एक इंसान के पैर बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में शुरुआती दौर से ही ग्रो होने लगते थे। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि क्योंकि उस समय मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा हाईटेक या फिर इंप्रूव नहीं हो चुकी थी, तो अक्सर लोग इन तरीके के लोगों को देखकर उन्हें दूसरी दुनिया का समझते थे। और वहीं से ही ये कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया कि जितने भी भूत या फिर चुड़ैल होते हैं उनके पैर कुछ इस तरीके से उल्टे ही होते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज भूत और चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, ये है एक जिंदा झूठ। और देर रात सफेद साड़ी में अगर कोई भी दिखे तो मत समझ लेना उसे भूत। आखिर हमें जीन्स कभी भी क्यों नहीं पहननी चाहिए? असल में गाइस भले ये चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रही हो और भले ही हमारी जनरेशन एक से एक चटकीली जीन्स पहन भी रही हो, लेकिन फिर भी क्या आपको पता है कि ऐसा करने के साथ हम कुछ और नहीं बल्कि अपनी बॉडी को ही खराब कर रहे हैं। अब क्या है ये पूरा माजरा, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस जब सबसे पहली बार साल 1873 में जीन्स नाम के इस धुंधड़ू को इन्वेंट किया गया था तो उनका मेन पर्पस स्टाइल मारना नहीं बल्कि खदान में काम करने वाले मजदूरों की मेहनत को कम करना था, क्योंकि इन तरीके की जीन्स को पहनकर आप इन्हें बिना वॉश करे 2 से 3 दिन तक कंटिन्यूटी में पहन सकते थे। अब गाइस अगर आप खुद से भी इंटरनेट पर जाकर शुरुआती दौर की जीन्स की फोटोज को सर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उस समय इन जीन्स को स्पेशली काफी ज्यादा लूज और ढीला बनाया जाता था, जिसके चलते हुए इसे पहनने वाले मजदूरों को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होती ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और हमारी इस जनरेशन को चटकीली जनरेशन ने रिप्लेस किया तो उन्होंने इस जीन्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फैशन और समाज में रौले काटने के लिए ही करना शुरू कर दिया। तो वहीं गाइस अब बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो आजकल का यूथ तो स्पाइक कटिंग कटाकर इतनी चिपकी हुई जीन्स पहनता है कि उसके अंदर से पसीने की बूंद सूखना तो छोड़िए, हवा भी घुसने से कांपती है। अब गाइस क्योंकि इस कंडीशन में हम इतनी टाइट जीन्स पहन रहे हैं तो इससे ना सिर्फ हमारी वेस्ट और पैरों में ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब करता है बल्कि यहाँ पर हमारी मसल्स और बोन स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। एंड यू मे बी शॉक्ड, लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा सीरियस है कि मेडिकल टर्म में इसे टाइट जीन्स सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक इंसान की वेस्ट, नी और यहाँ तक की नीचे के पार्ट में बर्निंग और यहाँ तक की नमनेस भी बढ़ जाती है। और गाइस ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए जिस पश्चिमी सभ्यता ने इस जीन्स को इन्वेंट किया
किया था, खुद उनके लोग भी कॉटन पैंट्स या फिर लूज जॉगर्स या फिर शॉर्ट्स में शिफ्ट कर रहे हैं। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन एक तरफ जहां इंडिया में जींस का बिजनेस काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो वहीं वेस्टर्न कंट्रीज में ये बिजनेस काफी तेजी के साथ बंद होने की कगार तक पहुंच रहा है। तो गाइस, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको जींस पहननी भी है तो उसको ओकेजनली पहने, डेली घंटों ना पहने, और टाइट और बिल्कुल चिपकी हुई जींस पहनने से तो भैया बिल्कुल ही बचें। आखिर अब आगे आने वाले समय में बाइक में नॉर्मल हैंडल की बजाय स्टीयरिंग व्हील क्यों आ सकता है? असल में गाइस, पिछले काफी लंबे समय से हम हर एक टू व्हीलर में कुछ इस तरीके का बार वाला हैंडल देखते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में मे बी हर एक टू व्हीलर के अंदर आपको भी कार की तरह एक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल सकता है। अब क्या है ये पूरा माजरा, चलिए वो समझते हैं। असल में गाइस, इसके सही आंसर को जानने से पहले हमें एक्चुअली में ये जानना होगा कि अभी तक कोई भी कंपनी किसी भी मोटरसाइकिल या फिर टू व्हीलर में स्टीयरिंग व्हील को इंस्टॉल करके क्यों नहीं देती है। असल में गाइस, नॉर्मली इस स्टीयरिंग व्हील का इस्तेमाल उन तरीके के व्हीकल्स में किया जाता है जहां पर इस स्टीयरिंग से एक नहीं बल्कि दो टायर्स को एक ही समय पर घुमाया जाता है, जस्ट लाइक कार, बस या फिर ट्रक। लेकिन अगर इस तरीके की स्टीयरिंग व्हील को किसी भी टू व्हीलर के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाए तो क्योंकि अब यहां पर एक सिंगल शाफ्ट ही सीधा टायर मूव करेगी, तो वो बाइक या फिर स्कूटी काफी ज्यादा शार्प टर्न एक ही झटके में ले लेगी, जिससे उस व्हीकल की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसके साथ ही स्कूटी या फिर बाइक के जो हैंडल्स होते हैं उनकी बार व्हीकल के दोनों ही तरफ थोड़ी थोड़ी निकली रहती है, जिसके चक्कर में जैसे हम उन्हें होल्ड करके ऐसे व्हीकल को चलाते हैं तो ये पोस्चर भी आपके व्हीकल को बैलेंस करने में काफी ज्यादा मदद करता है। यानी कि इन शॉर्ट, बाइक की स्टेबिलिटी और बाइक को बैलेंस करने के लिए इन तरीके के हैंडल बार्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे गाड़ियों में प्रेजेंट डेट में सेल्फ ड्राइविंग मोड लाया गया है, ठीक उसी तरीके से टू व्हीलर के अंदर सेल्फ बैलेंसिंग मोड को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आपको किसी भी बाइक को ना ही स्टेबल करना होता है और ना ही बैलेंस, जिसके चलते हुए इन बाइक्स को और ज्यादा मॉडिफाई करके और यूथ में इनकी और ज्यादा रीच बढ़ाने के लिए कुछ बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अब इसमें स्टीयरिंग व्हील लगाने का ट्राई कर रही हैं। अब गाइस, इससे उस बाइक के अंदर कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, जैसे कि इन तरीके की बाइक्स में ना ही आपको कभी गियर डालने पड़ेंगे और ना ही उन्हें कभी बैलेंस करना होगा। इसके लिए आपको राइट लेग पर बाइक का एक्सीलरेटर दिया जाएगा जबकि लेफ्ट लेग पर बाइक का ब्रेक। साथ ही साथ क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक ब्रेक बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी को भी लगाया गया है, तो उस सिचुएशन में आगे या फिर पीछे का हमें ब्रेक कितना दबाना है और किस हिसाब से गाड़ी रोकना है, इसका कैलकुलेशन आप नहीं बल्कि बाइक के अंदर लगा हुआ एक सेमी कंप्यूटर करता है, जिससे इन तरीके की बाइक्स की स्टेबिलिटी और बैलेंसिंग इमरजेंसी सिचुएशन में भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और जो स्लिप होकर हम लोग गिर जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं, उन तरीके के केस फ्लैट 0% हो जाएंगे और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन इस चीज की शुरुआत आज से 2 से 3 साल पहले साइकिल के थ्रू ऑलरेडी की जा चुकी है, जहां पर बहुत सी कंपनीज एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ऐसी साइकिल्स को भी मार्केट में उतार रही हैं जिसमें ट्रेडिशनल बार वाले हैंडल की बजाय स्टीयरिंग व्हील को लगाकर दिया जा रहा है। और यू में भी शॉक्ड, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी का नहीं बल्कि साल 1936 का है। असल में साल 1936 में भी मार्केट में कुछ इस तरीके की साइकिल्स को उतारा गया था जिनमें कुछ इस तरीके के स्टीयरिंग व्हील वाले हैंडल को लगाया गया था, लेकिन क्योंकि उस समय सेल्फ बैलेंसिंग वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास थी ही नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि अगर इन तरीके की बाइक्स मार्केट में आती हैं तो उसमें बाइक के और ज्यादा कंट्रोल्स को किस जगह पर दिया जाएगा और हम उसे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, ये अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हर एक नई टेक्नोलॉजी जिसके बारे में अभी हम सोच नहीं पा रहे हैं वो हमें अजीब ही लगती है। जस्ट लाइक कि जब सेल्फ ड्राइविंग या फिर सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी आई थी तो हमें उस समय भी ये टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से फेक लग रही थी, लेकिन आज इसे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी माना जाता है। हालांकि इन तरीके की बाइक्स मार्केट में कुछ कर पाएंगी या फिर फेल हो जाएंगी ये भी आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फॉर श्योर फ्यूचर में आपको बहुत सी कंपनीज की बहुत सी ऐसी बाइक्स देखने को जरूर मिलेंगी जिसमें बार वाले हैंडल की बजाय स्टीयरिंग व्हील को इंस्टॉल किया जाएगा। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं कुछ ना कुछ तो एक्सक्लूसिव कंटेंट बना ही रहा हूं। होप आपको पसंद आएगा। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हां, जाने से पहले इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।